इसी मेवात की धरा ने हरियाणा प्रदेश की राजनीति को बार बार नई दिशा देने का काम किया। मुझे बहुत फक्र हो रहा है ये घोषणा करते हुए, मेवात की धरती की एक महान शख्सियत मरहूम चौधरी साहब रहीम खान, जो किसी जमाने में हरियाणा सरकार में वजीर रहते थे, फरीदाबाद से सांसद रहे, उनके साहबजादे जनाब हबीबुर रहमान पूर्व में एमएलए, साल 2005 में निर्दलीय चुनाव जीत करके आप विधानसभा के सदस्य रहे। इंडियन नेशनल लोकदल को नई ताकत देने के लिए, हरियाणा प्रदेश में किसान और कमेरा की सरकार बनाने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला को इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होने जा रहे। आप इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन है। स्वयं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला पार्टी का निशान पटका पहना करके चश्मा का आदरणीय हबीबुर रहमान साहब का स्वागत और इस्तकबाल कर रहे हैं। और मैं अर्ज करना चाहूंगा हबीबुर रहमान साहब से कि वो आपसे मुखातिब हों, अपना संदेश दे, अपनी बात आपके बीच में रखे। काबिले एहतराम जनाब हबीबुर रहमान साहब। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य इज्जत माब जनाब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जनाब राठी साहब और इनेलो परिवार के ऑफिस बियरर साहिबान, मेरे कैथल धरा पे यहाँ पहुँचे हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, देखिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जो इतनी अजीम शख्सियत को हम उनके 110वें जन्मदिन पर याद करने के लिए यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने कभी इस देश और प्रदेश की दिशा, देश और प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने का काम किया था। वो त्याग की मूर्ति, जिन्होंने इस देश के लिए छोटी से लेके बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का काम किया और इस समाज को, चाहे वो जमींदार तबका हो, चाहे नौजवान तबका हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे मुलाजिमीन की बात हो, सबके लिए उन्होंने अपनी हयात में काम किया। ये एक निरंतर काम करने का एक सिलसिला है। जो उनसे काम बाकी रह गए थे, उनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बखूबी उनको पूरा अंजाम दिया काम करने का। आज वक्त आ गया है कि जो भी काम उन दोनों शख्सियतों से बाकी रह गए थे, उनको बखूबी ईमानदारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ निभाने के लिए आज वक्त आ गया है। मैं प्रदेश की जनता से गुजारिश करना चाहूंगा कि पीछे आप लोगों ने थोड़ी सी सुस्ती और पता नहीं क्या क्या वजूहात रही, राजकाज में हिस्सा नहीं डाल सके और ऐसी पार्टी को राज सौंप दिया जिसने देश और प्रदेश को बर्बाद कर दिया, हमारे सामाजिक ताना बाना को बर्बाद कर दिया। चाहे रोजगार की बात हो हमारे युवाओं के लिए, चाहे किसानों की बात हो, उनकी इज्जतों पे, हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पे हमला कर दिया। देखिए आज वक्त आ गया है कि देश और प्रदेश से, खास तौर से मैं प्रदेश की बात यहाँ करने आया हूँ कि इन बीजेपी वालों का राज, इनको प्रदेश से खदेड़ कर, जिसकी हम आज ये उम्मीद करते हैं, एक उम्मीद भरी किरण हमें चौधरी अभय सिंह चौटाला में नजर आती है
मैं प्रदेश की जनता से गुजारिश करना चाहता हूं, उनको एक मौका दें ताकि जो ये ताना बाना खत्म हो गया था, हमारे बेरोजगार, हमारे युवाओं को रोजगार मामला सब खत्म कर दिया था। इस सबको लाइन पे लाने के लिए एक जुझारू और ईमानदार और कर्मठ नेता के आप हाथ मजबूत करेंगे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं गुजारिश आपको बता देना चाहता हूं, मैं मेवात की धरती से आता हूं जो हरियाणा के एक कोने पे पड़ता है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता कि आज जब से भाई साहब ने परिवर्तन यात्रा वहां निकाली है, उस वक्त से एक बदलाव आया है। मैं समझता हूं कि मेवात की 5 सीटें वहां आती हैं हमारे मेवात में। अगर 5 की 5 सीटें भी नहीं तो 4 सीटों का मैं यहाँ खड़े होके इस कैथल की धरती पे ऐलान कर रहा हूँ। इंशाल्लाह एक उम्मीद के साथ ऐलान कर रहा हूँ कि 5 में से 4 सीटें आज इनेलो की झोली में हैं। और यदि मैं ये भी आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ, यदि 5 में हो सकता है 5 की 5 भी आ जाए, लेकिन मैं गुंजाइश रखना चाहता हूँ कि 5 में से 4 तो हैं ही हैं। ये मेरा आज नोट कर लें। अगर ये रिजल्ट नहीं रहा, कुदरत के आगे तो देखो किसी की चलती नहीं है, लेकिन जो आज हालात हैं, हमने उस कोने से शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत पूरे हरियाणा में फैल जाएगी और आप लोगों ने इनेलो परिवार को प्रदेश की बागडोर संभालनी है। इसी के साथ में ऐसे जुझारू नेता के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा जो एक ईमानदारी के लिए, अपनी खुददारी और वफादारी के लिए जाने जाते हैं, कि उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।